एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 5 करेंगे। सो क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन। क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मेथड्स का यूज करते हैं। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। सेकेंड मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं डिवीजन एंड थर्ड मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, इन तीनों चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे, देन अपनी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिसमें कि हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं और जिस भी वैल्यू से एक्स की जिस भी वैल्यू से हमारे पास 0 आ जाता है वही हमारा उसका एक फैक्टर हो जाता है। अभी समझ में नहीं आया, अभी करेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे। सो इस वाले पॉलिनोमियल में हम कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो देखो नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा वैल्यूज हमें पुट करने की नीड नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1 कर लो, -1 कर लो, फिर आप 2 कर सकते हो, फिर यहाँ पे हम -2। ठीक है, इस तरीके से बस ये 4 वैल्यूज ही सफिशियंट होती है। इनको आप अगर इनको ही सभी में पुट कर लोगे तो इन्हीं से ही रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। किसी भी एक वैल्यू से जो रिजल्ट है वो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब, फिर -2, फिर 1 का स्क्वायर, फिर -1 एंड +2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या पुट किया है, 1 को पुट किया है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 1 का क्यूब इज 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, -1 +2, +2 से -2 कैंसिल एंड +1 और -1 कैंसिल। क्या आ गया रिजल्ट, 0 आ गया। रिजल्ट 0 मेरे पास कब आया, तब मैंने x की वैल्यू को पुट किया 1। अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा x -1। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो x -1 है वो मेरा इसका फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक फैक्टर तो मेरे पास मिल गया यहाँ पर, तो यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब सेकंड आता है डिवीजन। डिवीजन का कैसे यूज करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आया है दैट इज x -1, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से, यानी कि x का क्यूब -2x का स्क्वायर -x एंड +2। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे x का क्यूब है। सो मैं x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ कि मेरे पास x का क्यूब आ जाए। सो ये तो बहुत ईजी है, x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास x का क्यूब आ जाएगा। सो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है और मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा। ये समझ में आया फर्स्ट स्टेप। अब ये जो मेरे पास 1 है, -1 है, इस -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर के साथ। तो जब मैं -1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा ना। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल करनी है तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। सो ये अगर ये प्लस का है सो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा, ये वाला अगर मेरे पास माइनस का है सो ये मेरे पास कर जाएगा प्लस का। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही साइन चेंज करेंगे, नहीं, दोनों का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये माइनस के और ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, वो भी मेरे पास माइनस क्या है क्योंकि बड़ा वो है। सो माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। अब बाकी का जो बचा इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस का x एंड प्लस के 2। ठीक है, अब ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास x स्क्वायर आ जाए, यानी कि x की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, वो भी नेगेटिव x स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसको कि मैं यहाँ पर x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि मेरे पास माइनस के x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इस बार बतानी है। तो किस नंबर से करेंगे, अगर मैं -x से कर दूँ तो आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -x से क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें। सो -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो -1 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मुझे कैंसिल करना है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। सो अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये मेरे पास प्लस का है सो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और ये प्लस का 2 हमारे पास बचा, इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो x है, अब यानी कि जो x है इस x की मैं मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, -2x आ जाए। ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
हम यहाँ पे किस नंबर से, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी कि साइन यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मुझे यहाँ पे अगेन साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का इसको प्लस का कर देंगे और ये प्लस का है, सो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो मुझे क्या मिली है यहाँ पर, दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स एंड माइनस के 2, ठीक है। और ये हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तो मैंने आपको सोल्व करना बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया था कि हम मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या यहाँ पे क्या है, 1 है, सो इस 1 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट के आगे किस चीज़ का साइन लगा हुआ है, माइनस का, सो माइनस का, और मिडल में क्या नंबर है मेरे पास, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी कि 1 है, सो 1, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए और माइनस करें तो 1 आ जाए। सो ऐसे दो नंबर्स कौन से, 2 एंड 1 ही है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ये आपको पूरा अच्छे से समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हम देखो डिवीजन मेथड हमने यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडल का जो नंबर है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर था, इसको एज इट इज लिख दिया, फिर माइनस का। अब ये जो 1 है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस के 1, क्योंकि माइनस करके 1 आना चाहिए, सो यानी कि 2 माइनस के 1, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स, फिर माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन भी चेंज करेंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से बनाया पेयर, यहाँ से मैंने लिया एक्स को कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के, यहाँ से हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x माइनस के 2, यहाँ पर भी x माइनस के 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस के 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ गए 3 फैक्टर, एक तो मेरे पास ये आया था x प्लस 1, यानी कि मेरे पास एक तो आया था x प्लस 1 और 2 ये आ गए हैं x माइनस के 2 एंड x प्लस के 1, वो मेरे पास क्या है, फैक्टर है किसके, ये जो मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके, ये मेरे पास यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो अगेन सबसे पहले तो हिडन टाइल मेथड, सो क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, -1 1 फिर -2 और 2, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, किसी न किसी में 0 आ ही जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस के 1 ही पुट कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस के 3 फिर -1 के स्क्वायर फिर माइनस फिर 9 फिर माइनस के 1 एंड माइनस के 5, ठीक है। सो -1 का क्यूब करेंगे सो माइनस के 1 फिर माइनस के 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। सो हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस के 9 एंड माइनस के 5, ठीक है। सो 3 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9 माइनस के 5, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऐसे माइनस के 9 एंड हो जाएगा प्लस के 9, कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो मैंने यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट की थी, माइनस के 1 पुट किया था, तो इसको मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 1। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x प्लस के 1 है वो मेरे पास एक इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ गया, दैट इज x प्लस में 1। अब क्या करते हैं, सेकंड मेथड हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन यानी कि जो मेरे पास x प्लस 1 आया है और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज x का क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे करता है, ये जो यानी कि x है और इस x को मुझे x क्यूब बनाना है, यानी कि x की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूँ कि मेरे पास x का क्यूब आ जाए। सो यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x के स्क्वायर से करेंगे तो मेरे पास x का क्यूब आ जाएगा। अब ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करो तो मेरे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो साइन तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का ही आएगा। अब मुझे ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है तो ये भी यहाँ पे मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 4x का स्क्वायर, और जो मेरे पास बचा उसको लिख लेते हैं माइनस के 9x एंड माइनस के 5, ठीक है। अब उसके बाद ये जो x है इस x की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, माइनस के 4x का स्क्वायर आ जाए। सो किससे मल्टीप्लाई यहाँ पे
यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी माइनस के 4x से करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम माइनस के 4x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो माइनस की 1 है इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 4x से कर दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 4x। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का ही आएगा। अब कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, ये भी मेरे पास यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 5, लेकिन माइनस के 5, सो माइनस के 5x और क्या आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, दैट इज माइनस के 5x आ जाए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे -5 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 5x आ जाएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस माइनस के माइनस, सो हो जाएगा माइनस के यहाँ से मेरे पास 5। अब कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, सो यहाँ पे माइनस इसको प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस इसको यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और ये भी मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा डेट इज 0। सो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, दैट इज x का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5, ये आ गया। अब इसी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 1 है, सो इस 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, सो मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाए, और कांस्टेंट का क्या साइन है, माइनस का साइन है, और मिडल में क्या नंबर है 4, तो यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाए, माइनस करूँ तो 4 आ जाए, तो ऐसे क्या नंबर है 5 और 1 मेरे पास नंबर है। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस के और 5 और माइनस करके आए, सो 5 माइनस के 1 x माइनस के 5, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस के 5x एंड प्लस के x माइनस के 5, प्लस के कैसे है क्योंकि बाहर माइनस का साइन था ना, तो अंदर का साइन चेंज हो गया और मैंने यहाँ पे x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं, फिर यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस के 5 बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले, कुछ कॉमन नहीं, सो 1 होता है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है। अब x माइनस के 5 को लिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस के 1 मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर देखो 3 फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो मेरे पास ये आया था x+1, एक तो मेरे पास आया था x+1, फिर मेरे पास आया x माइनस के 1 एंड फिर मेरे पास आया x प्लस के 1। सो ये मेरे पास क्या है इज अ फैक्टर, सो ये मेरे पास क्या फैक्टर है इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया है, थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।